Hello students, good afternoon. V starts motion of a body attached to horizontal spring. ठीक है, आपने हुक्स लॉ का फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया है कि हुक्स लॉ ने स्प्रिंग के लिए क्या फॉर्मूला प्रूव किया था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और माइनस क्यों आया था, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बॉडी का मोशन करा रहे हैं जो 2 हॉरिजेंटल स्प्रिंग्स से अटैच है। तो देखिए आपके पास डायग्राम भी शो हो रहा है यहाँ पर K1 एंड K2। इसमें 2 डायग्राम आपके शो हो रहे हैं जिसमें 2 स्प्रिंग आपके एक वेट से यहाँ पर कनेक्ट हैं K1 और K2। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी x1 x2 हो जाएगी। तो सपोज 2 स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 आर अटैच्ड टू मास m shown in figure. The mass is free to move on a frictionless horizontal surface. ठीक है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है जिस पर आपका जो मास है वो आपका फ्री मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस पर। When the mass is displaced from its equilibrium position, जब आपका इसका मास इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है एंड लेफ्ट कर रहा है, तो इट बिगिन्स टू एग्जीक्यूट हॉरिजेंटल ऑस्किलेशंस। तो देखिए जब तक हमने इस पर कोई वेट नहीं लगाया था तब तक स्प्रिंग आपका उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही पास पास थी, नियर थी एक दूसरे के, लेकिन जैसे ही वेट लगता है तो वेट की वजह से उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सपोज व्हेन द ऑस्किलेटिंग मास इज एट ए डिस्टेंस x टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए जब ऑस्किलेटिंग मास जो है वो इज़ एट ए डिस्टेंस x टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन है फोर्स कांस्टेंट K1 और K2 वो कितनी डिस्टेंस रखता है, x1 और x2 डिस्टेंस रखता है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन है, यहाँ पर ज्वाइंट हैं, तो ये दोनों की डिस्टेंस भी आपकी ऐड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2। सिंस द स्प्रिंग आर इन सीरीज, जो स्प्रिंग है वो आपके सीरीज में है, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच स्प्रिंग ऑन द मास m इज द सेम। तो F जो है वो आपका माइनस K1 x1 हो जाएगा और F2 जो होगा वो माइनस K2 x2, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। यहाँ से जो हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस F अपॉन K1 और x2 की निकालेंगे तो माइनस F अपॉन K2। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यू वहाँ पर पुटअप करेंगे पहली इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पर माइनस F कॉमन है तो कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वो माइनस F K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम F की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो F इज इक्वल टू x इधर आ जाएगा, वैल्यू आपकी अपोजिट हो जाएगी, तो K1 K2 ऊपर और K1 प्लस K2 नीचे हो जाएगा, और K1 K2 अपॉन में K1 प्लस जो K2 है वो आपका टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल K के इक्वल, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस KX, वेयर K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इज द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ द कंबाइनेशन, हैंस टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन। तो हम ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड यहाँ पर बताएंगे, तो T इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जब कोई सिंपल पेंडुलम आपका मूव करता है तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन K, स्प्रिंग के लिए हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब F इसकी T इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पर K की वैल्यू रखेंगे तो M तो रहेगा ही, लेकिन K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, तो ये अपोजिट ऊपर चला जाएगा। आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा 2 बॉडीज़ के लिए तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट में M K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2। ठीक है, ऐसे देखिए जब सेकंड पॉइंट में हमने बीच में मास लगाया है दोनों स्प्रिंग के, ठीक, तो इसका मतलब ये आपका K1x और K2x, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस, ये दोनों ज्वाइन थे इस वजह से x1 प्लस x2 हो गया था, लेकिन इसमें देखिए इसमें बीच में आपका मास लगाया हुआ, वेट लगाया हुआ है। तो now suppose the 2 spring of force constant K1 and K2 are attached to the mass m shown in figure, when the oscillating mass m is at a distance x towards right from its equilibrium position, then the spring K1 is stretched through a distance x। ठीक है, जो आपका मास है वो K1 से भी कनेक्ट है और K2 से भी कनेक्ट है इस x डिस्टेंस से, वाइल द स्प्रिंग K2 इज कंप्रेस्ड। जब आपका K2 आपका कंप्रेस्ड होगा सेम डिस्टेंस x के थ्रू, तब यहाँ पर देखिए रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा
बाय ईच स्प्रिंग ऑन द मास m इज़ इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ही आपके जब ये आपका दोनों ही डायरेक्शन क्या रहेंगी, इन दोनों की सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेट F1 एंड F2 विद द रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे हमने उसमें F1 F2 निकाला था ऐसे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन बस इसमें डिस्टेंस सेम होगी। तो F1 आ जाएगा -k1x और F2 आ जाएगा -k2x। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस अलग अलग थी इसलिए हमने x1 x2 ले लिया था। इसमें केवल हमारे पास क्या है, अब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा। ठीक, दोनों की वैल्यू रखेंगे, x कॉमन है तो माइनस बाहर k1 + k2 और x k1 + k2 के इस बार k मान लेंगे। ठीक है, फिर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू 2π√m/k, और यहाँ पर जब हम k की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका k1 + k2। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट के लिए अलग टाइम पीरियड है और सेकंड पॉइंट के लिए अलग टाइम पीरियड है। ठीक, अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल की बात की थी, अब हम बात करेंगे वर्टिकल की। तो वर्टिकल ऑस्किलेशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 यहाँ पर हैं सिंपल। सबसे पहले जो स्प्रिंग है उस पर कोई वेट नहीं है, फिर जब हमने हल्का वेट लटकाया इस पर तो इसकी लेंथ आपकी इंक्रीज़ हुई थोड़ी सी। ठीक है, और जब हमने और वेट लटकाया थोड़ा हार्ड वेट, ठीक है, तो उसका मतलब उसकी और ज़्यादा लेंथ इंक्रीज़ हुई। तो एक आपका फोर्स F लगा, दूसरा F' लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सपोज ए लाइट स्प्रिंग हुज नॉर्मल लेंथ इज़ L। इसकी नॉर्मल लेंथ क्या है आपके पास, कैपिटल L है, और इसे हमने हैंगिंग किया हुआ है एक रिजिड से सपोर्ट से जिसे हमने A नाम दिया यहाँ पर। व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, अब हमने इसके नीचे की तरफ क्या लगा दिया, एक वेट लटका दिया है जिससे इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देन ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड। ठीक है, जो स्प्रिंग की लेंथ है वो आपकी क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। अब यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -KL आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जहाँ आपकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है तो उसे हम इंक्रीज़ को ऐड करेंगे तो F + mg इज इक्वल टू 0। F की वैल्यू रख देंगे -KL + mg इज इक्वल टू 0, और KL को उधर डाल देंगे तो mg आ जाएगा KL के इक्वल। ठीक है, तो इफ़ वी पुल द बॉडी स्लाइटली डाउनवर्ड एंड रिलीज इट, जब हम किसी बॉडी को पुल करते हैं, खींचते हैं डाउनवर्ड नीचे की ओर और उसे छोड़ देते हैं, तो देन इट ऑस्किलेट्स, तो वह अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में क्या करती है, ऑस्किलेट करती है। Suppose at an instant during oscillation the body is at a distance y below the equilibrium position, तो जब हमने इसे छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, y नीचे भी गया ऊपर भी गया, तो ऊपर जाएगा तो L इसकी लेंथ हो जाएगी और नीचे जाएगा तो y हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों में अप डाउन डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो F' आएगा वो -K और L + y हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो F" जो हम निकालेंगे तो F' + mg, वैल्यू रखेंगे F' की तो आ जाएगा -KL - KY + mg। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से जब KL की जगह हम mg लेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो mg से mg कैंसिल, आपके पास केवल F" इज इक्वल टू क्या बचेगा, -KY बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो F" है वो m अल्फ़ा के इक्वल मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -KY। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा क्या आएगा, -K/m और y। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -y के। तो इन दिस इक्वेशन K/m इज कांस्टेंट एज मास m ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड K इज आल्सो कांस्टेंट फ्रॉम द स्प्रिंग। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -y के। अब इसके लिए टाइम पीरियड जो हम निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 2π रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट आपका y है, एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो m/k, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2π रूट m/k। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम जब k इज इक्वल टू mg/L की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुटअप करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2π रूट में m/k की जगह हम mg/L का यूज़ कर सकते हैं, m से m कैंसिल, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2π रूट L/g। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला L इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू द बॉडी, द पीरियोडिक टाइम ऑफ द बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला। पीरियोडिक टाइम बॉडी का वो डिटरमाइन किया जा सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका स्प्रिंग के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ तक आपके तीनों आपके स्प्रिंग्स यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कीजिए।